इंशाल्लाह जाएगी तो फिर मियाँ साहब आएंगे ना इस मुल्क के, फिर इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनेंगे इंशाल्लाह। ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਵਾਦ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सर्द मौसम में सियासी दर्जा हरारत अरूज पर 31 जनवरी को तमाम अपोजिशन पार्टी जो हैं वो इस्तीफ़े देने जा रही हैं। तो आइए हम आम आवाम से जानते हैं कि क्या अपोजिशन जमातें जो हैं वो इस्तीफ़े दे देंगी, अगर इस्तीफ़े दे देंगी तो इससे हुकूमत को क्या फ़र्क पड़ता है। तो आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जी सर। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि 31 जनवरी को अपोजिशन जमातें जो हैं इस्तीफ़े देने जा रही हैं, इस पर आपको क्या लगता है, इस्तीफ़े देने के बाद इमरान खान की हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जी इंशाअल्लाह ताला फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा, फ़र्क पड़ चुका है और इंशाअल्लाह ये गवर्नमेंट ज़्यादा देर नहीं चलेगी, क्योंकि 2.5 साल में इस गवर्नमेंट ने सिवाय झूठ के और टीवी पे बैठ के बातों के अलावा इसने कुछ नहीं किया। मुल्क की बर्बादी का बायस बना है। इसने कश्मीर बेच दिया है, ठीक है, कश्मीरियों के साथ 1 साल से जो है ना बर्बियत जारी है, तो वो भी कोई हल नहीं अभी तक हुआ। सबसे बड़ा मसला था इस गवर्नमेंट को गिराने का नून लीग की जो सी पैक नवाज शरीफ ने शुरू किया था। वो सी पैक जब भी ये शुरू हुआ है ना, उसी टाइम नवाज शरीफ जो है ना पूरे वर्ल्ड की नज़र में आ चुका था कि पाकिस्तान बहुत आगे निकल जाएगा। उसी वजह से जो है ना यहूदियों ने इमरान खान को जो है ना आगे हायर किया है, हायर करके पाकिस्तान भेजा है और पाकिस्तान भेज के पाकिस्तान को जो है ना उन्होंने काफ़ी नीचे ले आए। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਵਾਦ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਤੇਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮਸਨ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿਓ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੇ ਹਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡ ਲਗੇ ਨੇ ਭੁੱਖਿਆ। ਕੰਮ ਸਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਦੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਦਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ठीक पे ਕਰਦੇ ਨੇ। इस्तीफ़े तो बिलावल साहब कभी नहीं देंगे, ना बिलावल देंगे, ना दूसरी जो अपोजिशन पार्टी जो भी है कोई भी नहीं देगी, ना ही मरियम बीबी देंगी। वो चाह रहे हैं कि हमें बस NRO मिल जाए और हमने जो पैसा लूटा हुआ है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के गरीब आवाम का, वो हमसे वापस ना लिया जाए और ना हमें जेल में रखा जाए। ये सिर्फ इसीलिए एहतजाज कर रहे हैं और इसी के लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं कि हमारा पैसा बच जाए, और उन्हें ना कोई इस्तीफ़ा नहीं देना, कोई ऐसी वैसी बात नहीं करनी जिससे पाकिस्तानी अवाम को फ़ायदा पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई बात ये है ना, जो लोग इकट्ठा हो गया सारा ये 11 पार्टी, ये अगर वो धरने देगा कुछ भी नहीं करेगा। ये हुकूमत के लिए तो कोई तकलीफ नहीं होगा इसको। जब उसको इमरान खान ने भी दिया था 120 दिन तक, कितना दिया था 124 दिन, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। हुकूमत के लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आवाम के लिए ये है ना, चलो कोई थोड़ा सा पैदा होगा ना तो इमरान खान खर्चे के मुनासिब कर लेगा तो इसमें ख्याल लगेगा तो अच्छी होगी। कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में कुर्बानी देने के लिए तैयार है, आपको क्या लगता है बिलावल भुट्टो कुर्बानी देने के लिए तैयार है या नहीं? ओ भाई उसे क्या कुर्बानी देना है, उसने माँ बाप ने उसने पैसे जमा करके रख दिया, उसका पैसे असल में सारा खेल तमाशा गरीब आवाम के। सिंध वाले बेवकूफ़ है कि उस भुट्टो को उसको मुंतखब कर रही हैं, उसमें कोई लियाकत ही नहीं है। वो तो मैं क्या कह सकते हैं, मैं इस अल्फाज में नहीं इस्तेमाल कर सकते, बुरी बात है, लेकिन वो उन्होंने तो सिंध को लूटा है, पूरे पाकिस्तान को लूटा है। वो तो लूटने वाले लोग हैं, और वो जो भी कहते हैं वो उसका जो है ना कोई कुछ भी नहीं कर सकते। वो न कुछ किया, न करेगा, न कर सकता है, समझी। ये तो सिर्फ अपने सिंध वाले अवाम को बेवकूफ़ बनाए हुए है कि पिंजरे में बंद किया हुआ है, हम तुम्हारे ये करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते उसके लिए। उल्टा जो है ना सारा कुछ उसका का पी रही हैं और बदमाशियाँ कर रहे हैं। जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा मुल्क में नुकसान कर दिया हुआ है। इतनी महंगाई कर दी है, गरीब आदमी जो ना इस वक्त बहुत परेशान है। इतना को परेशान है कि आपको पूछें जाके, आप सर्च करने जाके पूरे सियालकोट में घूमें, आपको पता चलेगा कि गरीब आदमी कितना को परेशान है। इसने बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी है, तो इंशाल्लाह इससे जान छूटेगी इंशाल्लाह। जी तो नाज़रीन, आपने आम आवाम की राय जानी, इस पर आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी नज़र में क्या इसका असरात होंगे, क्या असरात नहीं होंगे। तो अपने मेज़बान शाफ़े मुग़ल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।